हेलो बच्चों, नमस्ते, वेलकम। और यह है अपना क्वेश्चन बैंक जिसका सेकंड पार्ट में लाया हूँ। इसमें भी हम फर्स्ट चैप्टर के जो शेष बचे हुए प्रश्न हैं वो प्रश्न मैं आपको यहाँ पे उसके आंसर सहित दिखाने जा रहा हूँ। तो ध्यान से पढ़िएगा, पूरे पढ़िएगा और कंप्लीट पढ़ करके अच्छी तरह से तैयार करके जाइएगा। और अब हम फटाफट से बाकी के जो भी चैप्टर्स रहे हैं उन सभी चैप्टर्स के आपको क्वेश्चंस अवेलेबल करवाऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्नों से। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी। तो बच्चों, बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। दूसरा प्रश्न है कि बर्लिन की दीवार कब और किसके द्वारा गिराई गई थी। तो बर्लिन की दीवार को 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी की जनता के द्वारा इसे गिरा दिया गया था और इसका निर्माण 1961 में किया गया था। तीसरा प्रश्न है कि बर्लिन की दीवार का गिरना किस ऐतिहासिक घटना को इंगित करता है। तो बर्लिन की दीवार का गिरना जो है वो जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत थी। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, बाल्टिक गणराज्य कौन कौन से राष्ट्र में बाल्टिक गणराज्य में कौन कौन से राष्ट्र आते हैं। तो 3 राष्ट्र आते हैं, इसमें एक है एस्टोनिया, दूसरा है लातविया और तीसरा है लिथुआनिया। नेक्स्ट प्रश्न है, साम्यवादी गुट के विघटन का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रभाव क्या था। तो जो साम्यवादी गुट था 1991 में उसका जो विघटन हुआ था, तो इसका एक अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव था कि विश्व जो 2 ध्रुवीय व्यवस्था थी अभी तक उसका विघटन हो गया और अब विश्व में एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हुआ था अमेरिका के नेतृत्व में। नेक्स्ट प्रश्न है कि समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया। तो समाजवादी सोवियत गणराज्य 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां, सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देश के साथ बनाए गए सैन्य गठबंधन का नाम क्या था। तो सोवियत संघ ने अमेरिका के द्वारा जो नाटो की स्थापना हुई थी अप्रैल 1949 में, उसके विरोध में सोवियत संघ ने अपने जो सहयोगी राष्ट्र थे उनके साथ मिलकर के मई 1955 में वार्सा पैक्ट की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सुझाव सोवियत संघ के किस राष्ट्रपति की देन है। तो पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सुझाव जो है वो निकिता खुश्चेव ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधार हेतु किन 2 नीतियों को अपनाया था। मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के 1985 में महासचिव बने थे और इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे वहाँ पर जो है वो आर्थिक सुधारों को अपनाया था। तो उनकी 2 नीतियाँ थी, उसमें से एक थी ग्लासनोस्ट जिसका अर्थ था खुलापन और दूसरा था पेरेस्ट्राइका जिसका अर्थ था पुनर्निर्माण। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 को हुआ था। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ 15 छोटे छोटे गणराज्यों में विभाजित हो गया था। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के समय अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव थे और इन्हीं को सोवियत संघ के विघटन का जिम्मेदार माना जाता है क्योंकि इन्होंने कुछ आर्थिक सुधार की नीतियां अपनाई थी, राष्ट्र में लोकतंत्र की स्थापना की तरफ कदम बढ़ाए थे और इनकी नीतियों के कारण सोवियत संघ के जो गणराज्य थे वो अपने आप को उन्होंने स्वतंत्र घोषित कर दिया और जनता ने और ज़्यादा स्वतंत्रता की मांग करी थी। तो इसका सही जवाब मिखाइल गोर्बाचोव रहेगा। इनका कार्यकाल रहा था 1985 से लेकर 1991 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, किन देशों को दूसरी दुनिया कहा जाता है। तो ये जो सोवियत संघ के जो खेमे में पूर्वी यूरोप के जो राष्ट्र थे जो साम्यवादी खेमे में शामिल हुए थे उन्हें दूसरी दुनिया के देश कहा गया और जो अमेरिकी खेमे में शामिल राष्ट्र थे उन्हें पहली दुनिया के देश कहा गया। 1917 की रूसी क्रांति क्यों हुई थी। तो 1917 की रूसी क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी, अमेरिका के विरोध में हुई थी और यह समाजवाद के आदर्श एवं समतामूलक समाज की स्थापना से प्रेरित थी। नेक्स्ट प्रश्न है, गोर्बाचोव के सुधारों का विरोध किन नेताओं ने किया था। मिखाइल गोर्बाचोव जब 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने और उन्होंने देश में आर्थिक सुधार और अन्य जो सुधार किए थे देश का लोकतंत्रात्मक की ओर आगे बढ़ाने को, तो उन्हीं की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेताओं ने जो है वो इनका विरोध किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति कौन थे। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद 1991 में विघटन के बाद जब रूस राष्ट्र बना था तो रूस के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन थे। बोरिस येल्त्सिन को कम्युनिस्ट पार्टी का 1985 में प्रमुख बनाया था और उन्होंने इस प्रमुख पद से 1990-91 में इस्तीफा दिया था और उसके बाद इन्हें राष्ट्रपति बनाया था।
नेक्स्ट प्रश्न है शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचा करके उपचार करना। सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी, वहाँ के जो उद्योग थे, उनको बुरी तरह से नष्ट कर दिया गया और उनको पूंजीपतियों के हाथ में बेच दिया गया था। तो इस तरीके से उनको उनका नष्ट करके और फिर से जो है वो उन्हें राहत उपलब्ध करवा करके और उनका उपचार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है शॉक थेरेपी से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है धीरे धीरे परिवर्तन न करके एकदम आमूलचूल परिवर्तन के प्रयत्नों को लादना। नेक्स्ट प्रश्न है सोवियत संघ के विघटन के समय किन दो गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए थे? तो वैसे तो सोवियत संघ के कई सारे गणराज्य थे जहाँ पे हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए थे। इसमें से कोई भी दो नाम आप लिख सकते हैं, जैसे चेचन्या है, जॉर्जिया है, आप ये नाम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के किन गणराज्यों में सर्वप्रथम राष्ट्रीयता और संप्रभुता का उभार उत्पन्न हुआ था? तो सबसे पहले रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक गणराज्यों में, और बाल्टिक गणराज्यों में शामिल है, बाल्टिक गणराज्यों में ये जो है वो राष्ट्रीयता और संप्रभुता का उभार उत्पन्न हुआ था। बाल्टिक गणराज्यों में लातविया है, एस्टोनिया है, लिथुआनिया है, ये राष्ट्र सम्मिलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सोवियत संघ के विघटन के कोई दो परिणाम लिखिए। तो सोवियत संघ के विघटन का सबसे बड़ा परिणाम तो यह था कि शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, और दूसरा परिणाम वो भी महत्वपूर्ण है कि विश्व जो अभी तक दो ध्रुवीय व्यवस्था थी विश्व में, वो अब एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है पूर्व सोवियत संघ के से स्वतंत्र हुए राष्ट्रों ने किस नए संगठन का निर्माण किया? तो स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल का गठन हुआ था, जिसे CIS कहते हैं। C फॉर कॉमनवेल्थ, I फॉर इंडिपेंडेंट और S फॉर स्टेट्स। तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का निर्माण हुआ था। चेकोस्लोवाकिया किन दो भागों में टूटा था? चेकोस्लोवाकिया चेक और स्लोवाकिया नामक दो राष्ट्रों में टूटा था। 23वां प्रश्न है 1991 में यूगोस्लाविया के टूटने से बने दो राष्ट्रों के नाम लिखिए। तो एक तो बॉस्निया था और दूसरा हर्जेगोविना था। तो ये दो राष्ट्र बने थे। अगला क्वेश्चन है कि एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव देने वाले सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे लियोनिड ब्रेजनेव। इन्होंने एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया था। औद्योगिकरण को तेज बढ़ावा और खेती का बलपूर्वक सामूहिकरण करने वाले सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? ये थे जोसेफ स्टालिन। नेक्स्ट प्रश्न है कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? तो 1961 में खड़ी की गई थी और 1989 में इसको विघटित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है शॉक थेरेपी के दो परिणाम बताइए। तो शॉक थेरेपी अपनाने से रूस का जो एक राज्य नियंत्रित ढांचा था वो पूरी तरह से चरमरा गया, और सामूहिक खेती की प्रणाली को समाप्त करके लोगों को अब खाद्यान्न, सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो गई, इससे लोगों को अब खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो गई थी। नेक्स्ट है सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ से अलग हुए कितने देश राष्ट्रकुल में सम्मिलित हुए थे? तो टोटल इसमें 15 राष्ट्र थे सोवियत संघ में, और 15 राष्ट्र जो स्वतंत्र थे उसमें से 11 राष्ट्र जो है वो इस CIS में सम्मिलित हुए थे, राष्ट्रकुलों में सम्मिलित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। यह सोवियत संघ किस वर्ष और कितने राष्ट्रों को मिलकर के बना था? तो 1991 में विघटित हुआ सोवियत संघ 1922 में 15 राज्यों को मिला करके इसका निर्माण जो है वो हुआ था। सोवियत संघ द्वारा बनाए गए सैन्य गठबंधन का नाम क्या था? तो 14 मई 1955 को वार्सा सैनिक संगठन बनाया गया था। 1989 में मिखाइल गोर्बाचोव ने घोषणा की कि वार्सा के देश अपना भविष्य स्वयं सुनिश्चित करें। 1 जुलाई 1991 को इसे समाप्त घोषित कर दिया गया। किस पार्टी का सोवियत राज व्यवस्था पर दबदबा था? तो कम्युनिस्ट पार्टी, जिसने लगभग 72 वर्षों तक सोवियत राज व्यवस्था पर शासन किया था। किसने 1985 में सोवियत रूस में सुधारों की शुरुआत की? तो बच्चों मिखाइल गोर्बाचोव थे। इन्होंने ग्लासनोस्ट का मतलब होता है खुलापन, और पेरेस्ट्राइका जिसका अर्थ होता है पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनर्निर्माण की नीतियों से सुधारों की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है किसका गिरना शीत युद्ध का अंत का प्रतीक था? तो 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। नेक्स्ट प्रश्न है सोवियत रूस में मेंशेविक क्रांति कब हुई थी? ये 1917 में हुई थी। और बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो ये 1917 में ये भी जो है वो हुई थी। और सोवियत रूस में बोल्शेविक क्रांति का नारा क्या था? भूमि, रोटी और शांति। ये सोवियत संघ में बोल्शेविक क्रांति जो 1917 में हुई थी उसका नारा था। तो बच्चों इसी के साथ हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपको सेकंड चैप्टर के और आगे के समस्त चैप्टर के क्वेश्चंस इसी तरीके से मिलेंगे। तो मिलते हैं सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।